हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों? लघुत्तम समापवर्तक सीखने वाले हैं। लघुत्तम समापवर्तक सीखने वाले हैं। इसको हम क्या कहेंगे? एलसीएम। एलसीएम को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लीस्ट कॉमन और मल्टीपल। आइए गुणनखंड विधि सीखते हैं। मैंने भाग विधि से लघुत्तम समापवर्तक बता चुकी हूँ। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जो बच्चे कमजोर होंगे वह बच्चे बहुत अच्छे से एलसीएम भाग विधि से सीख लेंगे। मुझे आशा उम्मीद है जब आप भाग विधि सीख लेंगे एलसीएम को तो आप गुणनखंड विधि जरूर कर पाएंगे। आइए गुणनखंड विधि कुछ परिभाषा सीख लेते हैं। जब इसके परिभाषा आप सीख लेंगे, गुणों को सीख लेंगे तो फिर उसके बारे में आप समझ जाएंगे। देखिए, इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल सबसे छोटा भाज्य गुणनखंड करते हैं जब एलसीएम करते हैं। तो फिर बच्चों क्या है? फिर उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? कॉमन गुणनखंडों को केवल एक बार लेकर सभी गुणनखंडों का गुणनफल प्राप्त करते हैं। तीसरा नंबर क्या होगा? प्राप्त गुणनफल ही संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होता है। जैसे क्या होता है? जैसे 16, 24, 36, 54 का एलसीएम लासा ज्ञात करना है तो उसको गुणनफल विधि कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बेसिक क्या सीखेंगे? सबसे पहले क्या होना चाहिए? नंबर 1 सबसे पहले वो अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। बिल्कुल क्या होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। फिर इसके बाद में क्या होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। सबसे पहले लिखिए नंबर 1 वह अभाज्य संख्या हो। वह अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या कैसे होना चाहिए? जैसे 2 आता है 3। अब फिर जैसे दूसरे नंबर में बढ़ते क्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम जैसे सवाल कैसे करेंगे? 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है? 5 आता है, 7 आता है। ऐसे अभाज्य संख्या हम बढ़ते क्रम में करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम 16 का अभाज्य संख्या निकालते हैं, उसका गुणनखंड करते हैं। 16 का हम कैसे गुणनखंड करेंगे? जैसे देखिए यह क्या है? 16 है। 16 के लिए हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले इकाई अंक में क्या है बेटा? 6 है। तो विभाजक नियम बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। इकाई नंबर में जब 6 है तो बच्चे यही समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहले 3 लगा देंगे, कहीं 5 कर देंगे, कहीं कुछ भी कर देंगे, है ना। तो बिल्कुल मैंने क्या समझाया यहाँ पे? अभाज्य संख्या है। सबसे पहले अभाज्य संख्या देखना है, फिर बढ़ते क्रम में देखना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बेटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम 2 ले लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। जब इकाई अंक में यहाँ पे 6 है, इकाई अंक में जब यहाँ पे 6 है तो हमने क्या कर देंगे भाई? पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 अट्ठे 16, पहाड़ा मिलाइए, है ना, टेबल। तो 2 अट्ठे 16, 8 बार गया। फिर यहाँ पे 8 है बेटा, इकाई अंक में बताई हुई है 8 ही है। तो 2 से फिर करिए, तो 2 चौके 8, कितने बार में गया? 4 बार में। 4 बार में गया, 4 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे 4 फंस गया। जब भी मैंने बताई हूँ 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, यहाँ पे 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा। आप बिल्कुल समझिए यही क्रम में चलेगा। 2 से ही आप काटेंगे, है ना। फिर यहाँ पे जब 4 है तो 2 से काटिए आप। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में गया। फिर ये 2, 2 एकम 2, ये हो गया। कितने 2 आया? 1, 2, 3, 4। आप यहाँ पे 16 लिख लीजिए। 16 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पे 24 लिखा है।
24 का गुणनखंड हमको निकालना है। 24 का गुणनखंड आप निकालिए। 24 का जब गुणनखंड निकालेंगे आप बिल्कुल गुणनखंड करिए, ऐसे ही गुणनखंड निकालिए। 24 का गुणनखंड निकालिए। बच्चों इकाई अंक में 4 है। अब मैंने 2 का विभाजता नियम आप याद रखिए। यहाँ पे 2 का विभाजता का नियम, 2 का विभाजता का नियम ये याद रख लीजिए। तो जब भी 2 का विभाजता नियम है बेटा, इकाई अंक में 4 है। क्या है? इकाई अंक में 4 है, तो आप 2 से आप काटिए। तो ये है 2 एकम 2, एक बार में गया डायरेक्ट। आप यहाँ से पहाड़ा पढ़िए। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 बार में गया, ये कट गया है ना। अब इकाई अंक में 2 है, तो आप क्या करेंगे? 2 से ही काटेंगे। ठीक, 2 छक्का 12, 6 पहाड़ी में आता है। 2 छक्के 12, 6 बार में गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया है? 6 है, तो 2 तिहाई 6, 3 बार में गया है ना। फिर यहाँ पे हम 3 है, तो 3 के ही पहाड़ी में आएगा। 3 एकम 3 इसके पहाड़ी में आएगा। तो 24 का उसका फैक्टर निकल गया। कैसे? 2 गुणे 2 लिख लीजिए। 1 1 2 3, 1 2 3 ठो 2 है, गुणे कितना आया है? 3 आया है। ठीक, फिर इसके बाद ये 36 है, तो आप 36 कर लीजिए। 36 कर लीजिए। 36 का आप गुणनफल आप निकालिए। गुणनफल निकालिए 36 का। 36 का निकालिए। इकाई में क्या है बेटा? 6 है, तो आप 2 से काटिए। ठीक है, ये 3 है, तो 2 पहाड़ा पढ़िए, 3 से काटिए। तो 2 एकम 2, 3 भले है, एक बार में गया। और 3 में हम 2 ले लिए, इसका एक हासिल बच गया, तो ये चला गया। 6 के साथ में 16 हो गया। 2 अट्ठे 16 हो गया। ठीक है ना। 18 बार में गया। 18 दूनी 36। इकाई अंक में 8 है बेटा, किससे कटेगा? 2 से कटेगा। यही आप ट्रिक याद हमेशा रखिए कि ये 2 से कटेगा। विभाजक नियम अपनाइएगा। फिर इसके बाद में 18 है, तो 2 नम्मा 18, ये आ जाएगा 9 बार में आ जाएगा। फिर ये जब 9 है, तो 2 पहाड़े में तो 9 आता नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे? 3 में। ठीक है ना, कहाँ जाएंगे? 3 में। 3 में जाएंगे, है ना। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 बार में गया बेटा ये। फिर इसके बाद में ये 3 ही पहाड़ी में आएगा। 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, 3 एकम 3 हो गया। अब इसका यहाँ पे आप गुणनखंड लिख लीजिए, बनाइए। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख लीजिए। फिर इसके बाद में क्या आया? यहाँ पे है 54, तो आप यहाँ पे 54 करिए। 54 का आप निकालिए, गुणनखंड निकालिए 54 का। ये है 54। फिर इकाई में 4 है बेटा, 2 से काटिए, तो 2 दूनी 4, ये भले 5 है। भागा करते हैं बेटा, डायरेक्ट भाग करते हैं। बिल्कुल मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ, बिल्कुल जो बेसिक बिल्कुल नहीं जानते हैं, 0 लेवल में है, वो सभी बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ, वो समझ सके। जैसे 2 दूनी 4 कितने बार आया? 2 बार में आया। और इसका जो एक हासिल बच गया भाई, 5 है, 4 हमने ले लिया, और इसका एक इस पर चढ़ गया, 4 पर हासिल, ते बन गया 14, तो 2 सत्ते 14, 7 बार गया। फिर जब यह 7 है बेटा, कैसे कटेंगे? 3 का विभाजक नियम अपनाइए। 3 का विभाजक नियम क्या कहता है? अंकों को जोड़ना। तो 7 8 9 9 आ गया, तो ये 3 से कट जाएंगे बेटा, 3 से कट जाएगा। तो 3 क्या पहाड़े में मिलता है? 27, तो 3 नम्मा 27, 9 आ जाता है 9 बार में। 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 त्रिकाई 9 आ जाता है। फिर इसके बाद में 3 त्रिकाई 9 3 बार में आया। ठीक है, 3 किसके पहाड़े में आएंगे? 3 के ही पहाड़े में आएंगे। 3 एकम 3, एक बार में आ गया।
ये एक बार में आ गया। इसका हम गुणनफल हम कहाँ लिखेंगे? गुणनफल कहाँ लिखेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे। अब इसका हम घात चढ़ाएंगे, पावर चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? घात चढ़ाएंगे, पावर चढ़ाएंगे। जैसे गुणनखंड विधि करते हैं एलसीएम, तो उसका हम पावर चढ़ाएंगे। देखते हैं बेटा कितना, इसका हम पावर चढ़ाते हैं। 2 का पावर 2। देखो कितने बार है? 1 2 3 4, तो 2 कितने? 4, तो 2 की घात 4 हम चढ़ा दिए। 2 का पावर 4 चढ़ा दिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद में क्या है? ये देखिए, जैसे इसमें कितना है? 2, 1 2 3, तो हम लिख देते हैं 2 की घाती 3, और 3 का घाती कितना है? 1। 3 कितने बार है भाई? 3 एक ही 3 है। फिर इसके बाद में यहाँ पे 36 का देखते हैं कितना? 2 है। 2 का पावर इसमें कितना चढ़ाएंगे बेटा? 2। फिर यहाँ पे 3 है। 3 का पावर 1 2, 2 है। फिर इसके बाद में ये 2 है। 2 कितना है? 1 है। फिर यहाँ पे 1 2 3, 3 का पावर कितना चढ़ेगा? 1 2 3, 3 कितने हैं? 3 है। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है? जिसका पावर जितना होता है उसको हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। किसका पावर सबसे ज्यादा है? ये देखिए 16 का, इसमें क्या है? जिसका पावर सबसे ज्यादा है उसको हम लेंगे, ठीक है ना। जिसका पावर सबसे ज्यादा, यहाँ पे हम लिखे देते हैं नोट, जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा, या जिसका घात जिसका घात सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है उसको ही लिखेंगे, ठीक। अब देखिए सबसे ज्यादा किसका घात है? सबसे ज्यादा यहाँ पे देखिए, सबसे ज्यादा घात देखिए, इसमें सबसे ज्यादा किसका घात है? इस नंबर में इस 2 का पावर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, यह सबसे ज्यादा या बड़ा कह सकते हो, ज्यादा या बड़ा होता है, ठीक है। हम उसको ही लेंगे। अब इसमें बच्चों देखिए सबसे ज्यादा बड़ा घात किसका है? 2 का सबसे बड़ा है। 2 का पावर 4 है, तो कितना? 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे हम लिख लेंगे बच्चों, कितना लिख लेंगे? इस 4 वालों को लेंगे हैं, 2 गुणे 2, इसको हम ले लेंगे बेटा जितने हैं इसमें से, ठीक। 1 2, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, ठीक है। फिर गुणे, अब देखते हैं ये सब कॉमन है, जितना 2 2 है, अब भाई ये 2 तो हम ले लिए, सबसे बड़ा है, इसमें कम है, 4 से कम इसमें है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो इसको हम छोड़ देंगे बेटा। अब 3 को मिलान करिए, अब 3 सबसे बड़ा पावर 3 में किसमें है? तो सबसे बड़ा पावर किसमें है? इसमें देखिए सबसे बड़ा पावर किसमें है? इस नंबर में है। किसमें है? इस नंबर में है। 3 का पावर 3 है। कितने बार इसमें 3? 1 2 3 बार आया, लेकिन इसमें 2 बार आया, इसमें 1 बार आया है, इसमें कितना आया है? 1 2 3 बार आया है। तो आप यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? देखो 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक, बराबर कितना आया? इसका करिए, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, अब 16 का आप करिए किसमें? 3 में, तो 16 16 16 दूनी 32, 16 3 48, बेटा यहाँ पे 48 हो गया। फिर ये 48 का बेटा इस 3 में करिए,
ये 48 का 3 में करिए तो कितना आता है बेटा, कितना आएगा बेटा, 144। अब जब ये सवाल आपको जब नहीं आता है तो आप गुणा कर लीजिए ना, गुणा कर लीजिए। अब ये 44 में इस 3 के साथ में गुणा करिए, इस 44 के साथ में इस 3 का गुणा करिए बेटा। जब इसके साथ में करिए तो कितना आता है, आप भी अब गुणा करिए। 3 गुणा 4 में, इस 4 में 1 में कितना आ जाएगा बेटा, 432 आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा इसका, 432 आ जाएगा। लासा, लासा आ जाएगा इतना। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताई, ये लघुत्तम समापवर्तक बेटा एलसीएम बताया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मैंने गुणनखंड विधि बताई इसका, तो इस विधि से हम करते हैं गुणनखंड। मैंने इसके पिछला वाला वीडियो में बताया था कि लघुत्तम समापवर्तक का 2 विधि होता है, 2 विधि होता है ना। तो एक भाग विधि बताई थी और एक गुणनखंड। तो भाग विधि मैंने बता चुकी हूँ, आज मैं गुणनखंड विधि बताई। तो उसका पहले परिभाषा बताया मैंने, फिर इसके बाद में प्राप्त गुणनखंड ये इसके बारे में बताई, और जैसे 16, 24, 36, 54 का लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक बताई है ना। तो सबसे पहले हम बताई अभाज्य संख्या के साथ में इसका गुणनखंड करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर बेटा। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर इसके बाद में 3, फिर इसके बाद में 5, 5 से अगर नहीं कटता है तो 7 से काटेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ते क्रम में जाएंगे। सबसे मैंने 16 का सबसे पहले मैं क्या की, गुणनखंड विधि बताई। ये 2 कैसे आई, इस तरह मैं बताई गुणनखंड करके। 16 का गुणनखंड करना सिखाई, फिर 24 का गुणनखंड करना बताई, 36 का बताई, 54 का बताई मैंने। फिर इसके बाद में मैं इसको बताई। अब जिसका जितना बड़ा पावर होता है उसको हम सबसे पहले हम उसको लिखेंगे कॉमन नंबर। फिर मैंने सब यहाँ पे लिख भी दिया है। तो जो भी बच्चों का गार्जियन देखते होंगे, पेरेंट्स देखते होंगे, और जो भी बच्चे देखते होंगे इस वीडियो को, मुझे आशा उम्मीद है कि जो भी कमज़ोर से कमज़ोर भी बच्चे होंगे वो ज़रूर सीखेंगे। अब बच्चों आप भी ज़रूर सीखे, तो पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। और मुझे आशा उम्मीद है कि मेरी वीडियो देखकर आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। बच्चों बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो मैं यही आशा उम्मीद के साथ ही मैं अपनी वीडियो यहीं तक एंड करती हूँ। थैंक यू बच्चों।